और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और वहाँ से भी पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। खुद पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके के नेता पाकिस्तान की दरिंदगी की पोल खोल रहे हैं। उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। हम लोग हैं वॉशिंगटन में और प्रधानमंत्री के दौरे को कवर कर रहे हैं। हम आपके पास उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो खुद बयां करेंगे क्या कहानी है, क्या हकीकत है पाकिस्तान की, और क्या बेपर्दा करेंगे पाकिस्तान को। हमारे साथ अहमद मुस्तका साहब हैं, उनसे बात करेंगे। बलूचिस्तान के नेता हैं, बहुत समय से बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और अहमद साहब ने ही नवाज शरीफ साहब को घेरा था एक तरीके से अगर बात करें तो। और इमरान साहब भी हमारे साथ हैं। इमरान हुसैन साहब MQM के नेता हैं और नदीम नुसरत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मुखिया हैं MQM पार्टी के। सबसे पहले आपसे बात करेंगे अहमद साहब, मोदी साहब यहाँ पे हैं और लगातार आपने कहा है, बलूचिस्तान के तमाम लोग कहते आए हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है एक तरह से पूरी सरकार संरक्षण दे रही है जो अत्याचार बलूचिस्तान में मचा है। भारत आपको लगता है कि एक अच्छा दोस्त आपका बन सकता है इस वक्त? भाई, भारत हमारा दोस्त है। भारत और हम एक हैं। हम पहले दिन से ही इस मर्ज जिसका नाम पाकिस्तान है, हमारे बड़े भी उसके खिलाफ थे और हम भी उसके खिलाफ हैं। और हम पूरे साउथ जनूबी एशिया के अवाम इस पाकिस्तान के कैंसर को भुगत रहे हैं आज तक। हमारे यहाँ जो कुलभूषण जाधव का स्टेटमेंट था कि माइनॉरिटीज पे अटैक भारत करा रहा है, आपको लगता है किस तरह से कि गलत है, पूरा एक झूठ है सफेद? भाई, भारत तो एक जमहूरियत है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। अमेरिका में भारत की बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैं अपने आप को हमेशा यहाँ लोगों से कभी कहता भी नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कहता हूँ मैं इंडिया से हूँ। ये भारत को किस तरीके से कहते हैं, हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में मसला है वो ISI और पाकिस्तान के फौज के वॉर क्राइम्स का है। हमारे यहाँ मसला किसी और मुल्क का नहीं है। और अगर ये पाकिस्तान का ये दावा है कि कुलभूषण भारत के लिए काम कर रहा था, तो हम तो अपने भारतीय भाइयों से पूछेंगे सिर्फ एक कुलभूषण क्यों भाई? हमें तो हजारों कुलभूषण चाहिए अगर पाकिस्तान की बात ये सही है। मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जी, मैं एक पत्रकार हूं और मैं अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान लॉबी ग्रुप है उसका मैं हूं। लेकिन मैं हिंदुस्तान के अवाम का मैं नमस्कार कहता हूं अपने 1 अरब 25 करोड़ हमारे भारतीय बहनों और भाइयों का नमस्कार मैं उनको कहता हूं। मैं नमस्कार कहता हूं श्री नरेंद्र मोदी को। मैंने ये प्ले कार्ड बनाया था। जब ये प्ले कार्ड लेके जो है तब से चल रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री बने? जी हाँ, तो मैं इसीलिए ये लेके चल रहा हूं क्योंकि हिंदू भारत के अवाम ने श्री नरेंद्र मोदी को इस वजह से इलेक्ट किया है कि उनको मालूम है श्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की जो टेरर है उसको समझते हैं। पाकिस्तान के जनरल जो है उनकी नींदें हराम हो गई थी जब से नरेंद्र मोदी जीते। जी, इमरान साहब से भी जल्दी से एक रिएक्शन लेंगे। इमरान साहब, पाकिस्तान के टेरर को मोदी साहब समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार कुलभूषण जाधव के स्टेटमेंट्स के जरिए और लगातार ये आरोप लगाता है कि जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज पे वो भारत करा रहा है। आप किस तरह से लड़ाई ये लड़ रहे हैं और लगातार आप लोग आवाज उठाते हैं? देखिए, जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी तालिबान, जमातुल अहरार, ISIS रिस्पांसिबिलिटी क्लेम करती है और वो सबके सामने। तो ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। उसामा बिन लादेन, मुल्ला अख्तर मंसूर, खालिद शेख मोहम्मद, ये सारे लोग, हाफिज़ सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, ये सब लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में पकड़े गए, मारे गए। तो कौन टेररिज्म कर रहा है, कौन कहाँ किसके सॉइल से टेररिज्म हो रहा है, ये सब देखने वाली बात है। फिर हमारे 20,000 मुहाजिर नौजवानों को किसने मारा है कराची में, जो फौजी ऑपरेशन 1992 से चल रहा है MQM के ख़िलाफ़ और मुहाजिरों के ख़िलाफ़। 5 करोड़ से ज़्यादा मुहाजिर हैं पाकिस्तान में जो हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान से, हमारे आबा अजदाद, लेकिन उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और 20,000 से ज़्यादा हम जानों की कुर्बानी दे चुके हैं फौजी ऑपरेशंस में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार भी भारत है? बिल्कुल। चलिए, नदीम नुसरत साहब आपसे पूछूंगी, बहुत महत्वपूर्ण आपकी बैठक हुई थी मैकेन साहब के साथ, सेनेटर मैकेन के साथ। क्या उस बैठक में आपने क्या मुद्दा रखा और उनका किस तरह से, मुझे मालूम चला आपने सवाल भी उनसे पूछा था, और क्या उनका रिएक्शन था? क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। अमेरिका लगातार फंडिंग करता आया है सारे मिलिट्री फैसिलिटीज की पाकिस्तान की।
जी, उनके जवाब से भी और भी जो जितने भी साइंस उससे लग रहा है कि देयर इज डेफिनेटली रियलाइजेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उस दिन जिस दिन मीटिंग हुई उसमें भी जॉन मैकेन ने बड़ा लाउड एंड क्लियर बताया कि नाउ देयर इज रियलाइजेशन व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप। उसके अलावा और भी जो मीटिंग्स मेरी यहाँ हो रही हैं उसमें भी ये है कि आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं किसी पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी को रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के और अमेरिका के जो मिलिट्री लेवल पे जो रिलेशनशिप रही है वो 1947 से और अभी भी बड़ी डीप है। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जो खासतौर पे हमारे जो दोस्त हैं इंडिया के डिप्लोमेटिक लेवल पे, उनको थोड़ा सा अपना रोल और ये करना होगा, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को सर हाईलाइट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, या और जो रीजनल हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने उस तरह नहीं किया कि अगर पाकिस्तान में आपको डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो साफ तौर पे पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा करते हुए ये तमाम शख्सियत हम लोग से बात कर रही थी। कुल मिला के ये साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारी भरकम झूठ का सहारा ले रहा है, भारत पर ठीकरा फोड़ रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान और आतंकवाद साथ चलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान लड़ाई नहीं करता बल्कि उसका संरक्षण करता है। कैमरा पर्सन गीता मोहन के साथ मौसमी सिंह, वॉशिंगटन, आज तक। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेजबानी करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये पहली बार होगा जब दोनों चर्चित नेता आमने सामने होंगे। देखिए वॉशिंगटन के ग्राउंड जीरो से हमारी स्पेशल कवरेज सिर्फ आज तक पर।